हेलो गाइस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे। किस किस पे हमें डिस्कशन करना है? लैम्डा एम हमें डिस्कस करना है, लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्यू। इन दोनों पे डिस्कशन करने से पहले एक बार अपन फोकस करते हैं कपा पे। किस पे फोकस करना हमें? कपा पे, कंडक्टिविटी पे। एक्चुअल में कंडक्टिविटी होती क्या है? कंडक्टिविटी कपा होती क्या? इट इज द वन टाइप ऑफ द कंडक्टेंस। ये क्या है? एक तरह की कंडक्टेंस है। इट इज द वन टाइप ऑफ जी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूनिट वॉल्यूम। It is the conductance of solution of unit volume। यूनिट वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? कपा। अब देखो क्या दो कंडीशन यहां पे क्रिएट होती हैं, दैट यूनिट वॉल्यूम में बी इन सेंटीमीटर क्यूब। जो यूनिट वॉल्यूम है वो किस में हो सकता है? सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है। तो दूसरी कंडीशन क्या बनती है अपने पास में? दैट यूनिट वॉल्यूम में बी इन मीटर क्यूब। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो यूनिट वॉल्यूम है वो किस में भी हो सकता है? मीटर क्यूब में भी हो सकता है। तो अगर यूनिट वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब में यूनिट वॉल्यूम है, तो कप्पा की यूनिट जो होगी दैट विल बी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा की यूनिट क्या होगी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और दूसरा यूनिट वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में हो तो कप्पा की यूनिट हो जाएगी आपके पास में साइमन मीटर इनवर्स। यानी कप्पा एक सेंटीमीटर क्यूब या एक सेंटीमीटर क्यूब मतलब एक ml। कप्पा जो है वो एक सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की भी हो सकती है और एक मीटर क्यूब वॉल्यूम की भी हो सकती है। अगर सेंटीमीटर क्यूब की होगी तो कप्पा की यूनिट क्या होगी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगी। दूसरा अगर एक मीटर क्यूब वॉल्यूम की होगी तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? साइमन मीटर इनवर्स हो जाएगी। क्लियर? अब हमें डिस्कशन करना है, किस पे डिस्कशन करना है? हमें दो पॉइंट पे डिस्कशन करना है, लैम्डा एम पे और लैम्डा इक्यू पे। तो हम पहले डिस्कस करते हैं, दोनों लगभग सेम है। एक समझ में आ गया तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं लैम्डा एम पे। पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं लैम्डा एम पे। लैम्डा एम, इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ द कंडक्टेंस। ये भी एक तरह की कंडक्टेंस ही है। इट इज वन टाइप ऑफ आल्सो कंडक्टेंस। इट इज वन टाइप ऑफ द कंडक्टेंस। लेकिन कंडक्टेंस किसकी है? कंडक्टेंस ऑफ solution in which 1 mole is present, 1 mole of electrolyte is present. It is the one type of the conductance of solution in which 1 mole of electrolyte, solution वॉल्यूम कितना भी हो, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 100 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब, कितना भी हो, लेकिन उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट होना चाहिए। व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी? इट इज द मोलर, नाम मोलर कंडक्टिविटी है क्या? एक तरह से वन टाइप ऑफ द कंडक्टेंस। व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। क्लियर? चलो समझते हैं ये हमारे अब इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा और भी समझते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला हमें पुट करना है फाइंड आउट करने के लिए, न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, तो वो डिपेंड करेगा किस पे? डिपेंड करेगा यूनिट ऑफ कप्पा पे, कि आपको कप्पा की यूनिट क्या दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है? तो केस फर्स्ट समझते हैं इसमें।
केस फर्स्ट, इफ kappa is given in Simon सेंटीमीटर इनवर्स, अगर जो कपा है वो हमें गिवन है, किस में गिवन है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है। इट मींस ये जो कपा है, दिस वन इज द कपा ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। समझ, क्योंकि देखो अभी हमने डिस्कस किया था क्या कि कपा किसकी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की भी हो सकती है, 1 मीटर क्यूब की भी हो सकती है। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब की होगी तो उसकी यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और 1 मीटर क्यूब की होगी तो उसकी यूनिट क्या होगी, साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इफ कपा इज गिवन इन साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, समझना, इट मींस क्या है ये, इट इज द कपा, it is the kappa of 1 ml solution। ये किसकी कपा है, 1 ml सॉल्यूशन की कपा है। अब यहीं से अपना कंसेप्ट निकल के आएगा। देखिए आप समझना, हमने फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एक सॉल्यूशन कंसीडर किया, दिस वन इज द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की मोलरिटी है कैपिटल M। इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है, कैपिटल M। व्हाट इज मोलरिटी, मोलरिटी सॉल्यूशन वाला चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। और इसकी मोलरिटी क्या है, M है। मान लो इसकी मोलरिटी 5 होती, then 5 moles are present in 1 liter of solution, और यहां इसकी मोलरिटी क्या अपने पास में, कैपिटल M। इट मींस कैपिटल M moles are present in 1 liter solution। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, M moles are present in 1 liter of solution। अब देखो हमें यूनिट क्या अपने पास में, सेंटीमीटर इनवर्स। कंडीशन हमने बनाई, केस हमने बनाया, इफ कपा इज गिवन इन सेंटीमीटर, तो हमें यूनिट के जो वॉल्यूम है उसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। समझना, m मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या ये कहें कि m मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml मिलीलीटर। भाई 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000। तो हमने इसी बात को, इसी सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दैट m moles are present in 1000 ml सॉल्यूशन। और 1000 ml क्या होता है भाई, ml क्या होता है, ml मिलीलीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, या क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। तो अपन इस बात को ये भी बोल सकते हैं कि दैट ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। एक ही बात है। इट मींस m moles आर प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो 1 मोल कितने में होगा, देन m moles विल बी कितने में होगा, 1000 by m। व्हाट इज दिस 1000 by m, ये वो वॉल्यूम है, किसमें है, ml में है। ये ml में वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल प्रेजेंट है। फिर देखिए आप, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, वो वॉल्यूम आ गया जिसके अंदर 1 मोल प्रेजेंट है। तो इस वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होगी वही क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी। अब इस वॉल्यूम, ये क्या 1000 by m, फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, 1000 by m क्या है, इट इज द वॉल्यूम इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। और 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस क्या होती है, कपा। तो इतने वॉल्यूम की क्या होगी, इनटू कपा। देखिए ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब की कपा क्या होती है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस क्या होती है, कपा होती है। तो इतने वॉल्यूम की कितनी होगी, इतने सेंटीमीटर क्यूब की कितनी होगी, इनटू कपा होगी। एंड दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 कपा बाई m। ये केस फर्स्ट समझ लिया हमने।
दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के समझना है इसको, फिर सारा समझ में आ जाएगा आपको। व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टिविटी क्या? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। इसको नहीं देखना कितना लीटर है कितना मिलीलीटर है, उसमें होना क्या चाहिए? 1 मोल होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का, और उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। अब न्यूमेरिकली इसका फॉर्मूला हमने डिराइव करने के लिए हमने केस फर्स्ट कंसीडर कर लिया कि अगर कपा हमें गिवन है, किस में गिवन है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में अगर कपा गिवन है, इट मींस इट इज द कपा ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। क्लियर? ये सॉल्यूशन कंसीडर किया। इसकी मोलरिटी क्या है? कैपिटल M मोलरिटी। अब यहां से समझना आप, मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट मींस इसकी मोलरिटी क्या है? M है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि M मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और 1 लीटर किसके होता है? 1000 ml के। 1000 ml किसके होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। इट मींस M मोल्स आर प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देन 1 मोल विल बी प्रेजेंट इन 1000 बाई M। ये क्या है? इट इज द वॉल्यूम इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। इसकी जो कंडक्टेंस होगी वही क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी। अब इतने ml की हमें क्या निकालनी है? कंडक्टेंस निकालनी है। 1 ml की कितनी होती है? कपा। तो इतने ml की कितनी होगी? इनटू कपा। भाई एक पेंसिल 5 रुपए की आती तो 5 पेंसिल कितनी आएगी? इनटू 5 इनटू 5। ये तो किया ना आपने। ये क्या है? एक वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट है। ठीक है? और इसकी हमें क्या देखनी है? कंडक्टेंस देखनी है। 1 ml की कितनी होती है? कपा। तो इतने ml की कितनी होगी? इनटू कपा। तो फॉर्मूला क्या आ गया? लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 कपा बाई m। अब आप ध्यान रखना, अगर इसमें आपको फॉर्मूले में यूनिट्स पुट करनी है तो आपको कपा की यूनिट क्या पुट करनी है? क्या यूनिट पुट करनी है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या है? मोलरिटी। तो मोलरिटी की यूनिट तो पता है हमें, ये क्या है एक्चुअल में? किसमें है ये? मोल पर लीटर में है। ठीक है? तो लैम्डा m की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? यहां पे आपके पास में तो वो आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारे पास में यूनिट आएगी मोलर कंडक्टिविटी की। क्लियर? भाई देखो, जैसे अपने को इसको समझ भी सकते हैं अपन। कपा हमने क्या लिया है? देखिए लैम्डा m की यूनिट हमें निकालनी है। लैम्डा m की हमें यूनिट निकालनी है। 1000 की कोई यूनिट होती नहीं है। कपा की यूनिट क्या हो गया हमारे पास में? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब नीचे हमारे पास में क्या? मोल पर लीटर। मोल और लीटर क्या है? वॉल्यूम की यूनिट है। यूनिट की और सीजीएस में या सेंटीमीटर हमने लिया तो वॉल्यूम किस में ले सकते हैं अपन? सेंटीमीटर क्यूब में ले सकते हैं। अब देखिए आप, लैम्डा m साइमन सेंटीमीटर की पावर -1 3 जाएगा, कितना बचेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या बचेगा? मोल इनवर्स। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकाल लिया अपन ने लैम्डा m का। और लैम्डा m का फॉर्मूला क्या है? 1000 कपा बाई m। लेकिन ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में कपा हमें किस में पुट करना है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में पुट करना है। मोलरिटी तो मोल पर लीटर में ही पुट करनी पड़ेगी। और आपके पास जो लैम्डा m की यूनिट आएगी वो क्या आएगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगी। क्लियर? ये केस फर्स्ट हमने लिया जब कपा किस में गिवन है? इन साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन। सेकंड केस समझते हैं अपन। अब हम सेकंड केस में या नेक्स्ट केस में क्या समझ लेते हैं, क्या कंसीडर कर लेते हैं? दैट कपा इज गिवन इन सेंटीमीटर के क्या कर देंगे? मीटर इनवर्स। बस कुछ नहीं किया हमने। अब जो कपा की यूनिट है वो साइमन मीटर इनवर्स कर दिया हमने। इट मींस अब जो कपा है इट इज द कपा ऑफ 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन। ठीक है? देन इट विल बी द it is the kappa of 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन, क्योंकि जो इस पे डिस्कस कर चुके हैं अपन ऑलरेडी। तो अब ये क्या? इट इज द कपा ऑफ 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन। भाई 1 मीटर क्यूब की कंडक्टेंस क्या होगी? वो कपा होगी।
ठीक है। अब समझो आप आगे वही जैसा अभी अपन ने किया था, हमने एक सॉल्यूशन कंटेनर कंसीडर किया, इस कंटेनर की मोलरिटी हमने कंसीडर कर ली, दैट इज कैपिटल एम। कैपिटल एम इट इज द मोलरिटी, और मोलरिटी क्या होती है हमें पता ही है, मोल इन 1 लीटर। तो मोलरिटी क्या है, एम, इट मींस एम मोल्स आर प्रेजेंट इन, एम moles are present in 1 लीटर। लेकिन अब हमें लीटर में नहीं चाहिए सॉल्यूशन, किस में चाहिए, मीटर क्यूब में चाहिए, क्योंकि कपा भी हमने किस में लिया है, साइमन मीटर इनवर्स में लिया है, और कपा किसकी है, 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन की है। देन तो अपन क्या बोल सकते हैं, एम मोल्स आर प्रेजेंट इन, अब ध्यान रखना आप क्या, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 to the power -3 मीटर क्यूब। 1 liter is equal to 10 to the power -3 मीटर क्यूब। m moles are present in 1 liter, और 1 liter is equal to 10 to the power -3 मीटर क्यूब। तो m moles कितने प्रेजेंट है, 10 to the power -3 मीटर क्यूब सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। m moles इतने में है तो 1 mole will be present in 10 to the power -3 divided by m। क्लियर। अब देखो ये क्या है, इट इज द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, इट इज द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। क्लियर। दोबारा समझो, एम मोल्स कितने में प्रेजेंट है, 1 लीटर में, एम मोल कितने में, 10 to the power -3 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, तो 1 मोल कितने प्रेजेंट है, 10 to the power -3 एम मीटर क्यूब में। Then what is this? This is the volume in which 1 mole of electrolyte is present, और वो वॉल्यूम किसमें है, मीटर क्यूब में है। 1 मीटर क्यूब की कंडक्टेंस क्या होती है, कप्पा, तो इतने की कितनी होगी, इनटू कप्पा, और वही क्या है, लैम्डा एम। देन यहां फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास में, लैम्डा एम इज इक्वल टू 10 to the power -3 डिवाइडेड बाई एम इनटू कप्पा। अब फिर वही यूनिट वाला ध्यान रखना आपने को, कप्पा हमें किस में लेना है, इसमें साइमन मीटर इनवर्स में लेना है। मोलरिटी क्या लेनी है हमें, मोल पर लीटर, मोलरिटी मोल पर लीटर में होगी, लेकिन अब जो लैम्डा एम की यूनिट आएगी वो क्या आएगी, साइमन मीटर स्क्वायर, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि मोलर कंडक्टेंस होती क्या है, और उसके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक में 1000 होता है, एक में 10 to the power -3, मींस एक में 10 to the power, दोबारा देखते हैं, देखो इसको, इसका जो कंक्लूजन, दोनों फॉर्मूलों का निष्कर्ष देखते हैं। देखिए आप, डेफिनेशन हमें समझ में आ गया, फॉर्मूले हमने 2 फॉर्मूले बनाए न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। कौन कौन से 2 फॉर्मूले बनाए हैं, दोबारा देख लेंगे अपन। 2 फॉर्मूले हमने इससे निकाले हैं, कौन कौन से, पहला फॉर्मूला क्या है, 1000 कप्पा बाई एम, लैम्डा एम। दूसरा फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू 10 to the power -3 कप्पा बाई एम। तो देखो यहां पावर क्या है, +3 में है, यहां पावर क्या है, 10 to the power +3 है, और यहां 10 to the power -3 है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें आपकी कप्पा की यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, यहां आपकी कप्पा की यूनिट क्या है, साइमन मीटर इनवर्स है। मोलरिटी क्या है, दोनों में ही मोल पर लीटर में आपको लेना है, यहां पे मोलरिटी क्या है, मोल पर लीटर लेनी है। लैम्डा एम की यूनिट यहां क्या आएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगी। यहां कप्पा की यूनिट क्या आएगी आपके पास में, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगी। तो न्यूमेरिकल्स जब आप सोल्व करो तो इन फॉर्मूलों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी हमने अच्छे से समझ ली, अब हमें समझना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों के फॉर्मूले D2 सेम है, क्या डिफरेंस है, क्या उनकी डेफिनेशन में डिफरेंस है, एज इट है दोनों के दोनों, फिर दोनों में क्या एक्चुअल में क्या जो माइनर डिफरेंस है वो क्या है समझना। यहां देखो अभी अपने डिफाइन किया था, लैम्डा एम क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। तो यहां मैं लैम्डा अगर EQ कर दूंगा, इट मींस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो यहां 1 मोल की जगह क्या हो जाएगा, 1 इक्विवेलेंट।
वन इक्विवेलेंट। बस हो गई डेफिनेशन। लैम्डा इक्यू क्या है? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन विच वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा सेम फॉर्मूले आएंगे इसके लैम्डा इक्यू के। लैम्डा अगर मैं इक्यू यहां कर दूं तो यहां मोलरिटी की जगह आपको क्या लेना है? नॉर्मेलिटी ले लेना है। यहां भी मोलरिटी की जगह क्या ले लेना है? नॉर्मेलिटी ले लेना है। तो लैम्डा एम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्यू हो जाएगा। बस हो गया। यहां आपको मोल पर लीटर लेना है तो यहां पे आपको इक्विवेलेंट पर लीटर लेना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स एक ही बात है, इक्विवेलेंट पर लीटर लेना है। और यहां पे भी आपकी यूनिट जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? इक्विवेलेंट इनवर्स या ग्राम इक्विवेलेंट, एक ही बात है, इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, अब यहां पे ये नॉर्मलिटी कैसे आया है ये थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अब एक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। समझ लेते हैं। देखो केस फर्स्ट, एक केस समझ लेते हैं अपन। क्या? इफ कप्पा इज इन सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इट मींस कितने की है? ये 1 ml की है। ध्यान देना आप, ये एक सॉल्यूशन है। यहां सॉल्यूशन की मैंने कंसीडर की है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट, बात एक ही है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और यहां इसकी नॉर्मेलिटी कितने हैं? एन, इट मींस n ग्राम इक्विवेलेंट्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। n ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर मींस 1000 ml या 1000 centimeter cube. It means n gram equivalents are present in 1000 centimeter cube. Then 1 gram equivalent present in 1 कितने में प्रेजेंट होगा? 1000 by n सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में। ये क्या है? 1000 by n, it is the volume in centimeter cube in which 1 gram equivalent is present. It is the volume in which 1 gram equivalent present. और इस वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होगी वही क्या होगी? लैम्डा इक्यू। और 1 ml की कितनी होती है? कप्पा। तो इतने ml की कितनी होगी? इनटू कप्पा। तो लैम्डा इक्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास में? लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू 1000 कप्पा बाई n। मीन्स दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू के। डिफरेंस सिर्फ किसका है? जहां लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी में मोलरिटी कैपिटल एम लेते हैं, वहीं यहां पे क्या लेना है? नॉर्मलिटी लेना है। अब दोनों में रिलेशन समझते हैं अपन, लैम्डा इक्यू और लैम्डा एम में क्या रिलेशन होता है। समझ लें, बहुत इजी है। देखो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। लैम्डा इक्यू का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है? 1000 कप्पा बाई n। ठीक है, और दूसरी साइड में हमारे पास में फॉर्मूला किसका है? लैम्डा m का है। लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 कप्पा बाई, यहां क्या हो जाएगा? m। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं अपन। मींस लैम्डा m अपॉन लैम्डा इक्यू। देन क्या होगा? क्या आ जाएगा भाई? 1000 के से 1000 कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या आ जाएगा? m आ जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? n। n क्या है? नॉर्मेलिटी है। m क्या है? मोलरिटी है। और नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन पहले से पता है। क्या पता है? मोलरिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। इसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वैलेंस फैक्टर को स्मॉल n से, n फैक्टर या चलो VF लिख देता हूं, VF वैलेंस फैक्टर। तो लैम्डा m ये 11th में आ जाएगा आपका। नॉर्मेलिटी क्या, मोलरिटी क्या है, या सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी अपन ने डिस्कस किया है इनको, तो वहां से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये। अब फिर भी कोई डाउट है
तो आप इनको कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इसमें। लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्यू इक्वल टू नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या है, मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलरिटी। मोलरिटी से मोलरिटी क्या हो जाएगा, कैंसिल, देन लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्यू विल बी इक्वल टू वैलेंस फैक्टर। क्लियर, रिलेशन आ गया हमारे पास में लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू में। लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू का जो रेशियो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वैलेंस फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये वैलेंस फैक्टर क्या होता है थोड़ा सा देख लेंगे अपन। अगर कोई एसिड हो तो उसकी हम क्या देखेंगे, बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ H प्लस आयन देखेंगे। बेस हो तो उसकी क्या देखेंगे, एसिडिटी मींस नंबर ऑफ OH आयंस देखेंगे। लेकिन यहां जो मेन जो चैप्टर है हमारा, इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, क्या लेंगे, जनरली सोल्ट लेंगे। तो सोल्ट के लिए क्या देखना आपने को, सोल्ट के लिए आपको देखना है चार्ज, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज तो पॉजिटिव आयन पे टोटल चार्ज देख लो या नेगेटिव आयन पे चार्ज देखना आपको। टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। कैसे, चलो समझ लेते हैं इसको भी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन MgSO4 का या K2SO4 का, Al2SO4 और भी अच्छा एग्जांपल है, Al2SO4 होल थ्राइस। अब देखो इस Al2, इस पूरे सोल्ट का अगर वैलेंस फैक्टर देखें, इस पूरे सोल्ट का अगर वैलेंस फैक्टर देखें तो इसके पॉजिटिव चार्ज पे कितना चार्ज है टोटल, भाई एक Al पे +3 होता है, 2 पे कितना हो गया +6, एक SO4 पे कितना होता है -2, तो तीनों पे कितना हो गया -6। तो यानी इसका वैलेंस फैक्टर क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि इसके पॉजिटिव लाइन पे चार्ज कितना है 6, या नेगेटिव पे भी कितना है 6 है। अब देखो अगर आपको आयन ले, सोल्ट के केस में अलग है, एक स्पेशल एक आयन के लिए देखें, इन केस ऑफ आयन, तो आयन के लिए क्या देखना आपको, चार्ज। कैसे, जैसे इसी केस में देखिए अपन एल्यूमिनियम का अगर वैलेंस फैक्टर देखें तो एल्यूमिनियम का वैलेंस फैक्टर कितना होगा 3, क्योंकि एक एल्यूमिनियम पे चार्ज, एक आयन पे देखना है चार्ज, एक आयन पे यहां पे कितना है 3। और SO4 का क्या होगा वैलेंस फैक्टर, SO4 पे चार्ज कितना होता है -2, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना होगा 2। तो ये साथ साथ में हमने वैलेंस फैक्टर भी समझ लिया, क्योंकि कोलराउस लॉ को अगर आगे हम समझेंगे तो इस वैलेंस फैक्टर की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट्स हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।